Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic chemistry in everyday life and the subtopic is classification of drugs. तो हमें इस particular section में drugs के classification देखना है. देखिए अगर हम classification की बात करें तो classification बहुत सारे टाइप से हो सकता है. कैसे कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ड्रग का एक्शन क्या है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके मॉलिक्यूलर टारगेट्स क्या हो सकते हैं. इन चार बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. इसमें से जो हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि एज अ मेडिसिन अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे हम कई बार मेडिसिन को पेन के लिए यूज करते हैं या फिर उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसको किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो वो क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. मतलब वो ड्रग किस चीज के लिए हेल्पफुल है, किस चीज के लिए हम उसको क्रिएट कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. लेट अस राइट दिस. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है और किस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे करते हैं. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिस क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग. देखते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग मतलब जो फार्मासिस्ट होते हैं वो ड्रग को प्रिपेयर करते हैं और वो ड्रग किस चीज के लिए प्रिपेयर हो रही है. क्या वो किसी पेन रिलीफ की तरह काम करेगी, क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में काम करेगी, क्या वो एनाल्जेसिक की तरह काम करेगी या एंटी हिस्टामिन की तरह काम करेगी. ये ड्रग्स के बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो किस लिए बनाई जा रही है, उसका इफेक्ट किस चीज के लिए हो रहा है. So this is pharmacological effect of drug. Now let us write here. It is used definitely एक particular problem के लिए हम इसको use करते हैं particular drug को. So it is useful for doctors. Definitely doctors के लिए ही use होगी because it provides them the whole range. मतलब इस इनके पास इतनी सारी रेंज हो जाती है कि कौन सी ड्रग हम किस लिए यूज ले रहे हैं. ड्रग्स अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. मतलब जैसे अगर हमारे पेन है तो हम एक टाइप की मेडिसिन लेंगे, अगर हमारा हेडेक है तो हम एक टाइप की मेडिसिन लेते हैं, और अगर हमारे अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो हम एक टाइप की मेडिसिन लेते हैं. तो किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट के पास फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे बहुत सारी ड्रग्स क्या है, अवेलेबल हैं. इनमें से हम कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हैं. लेट अस राइट सम एग्जाम्पल. जैसे अगर आप बात करो पेन किलिंग की, पेन किलिंग इफेक्ट, तो जो ड्रग्स होती हैं अगर वो पेन किलिंग इफेक्ट शो कर रही हैं, पेन को किल कर रही हैं, तो उनको कौन सी ड्रग्स में रखा जाता है, उनको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स. राइट. अगर यही ड्रग हमें हेल्प कर रही है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में या अरेस्ट करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफ इट इज हेल्पफुल इन किलिंग और अरेस्टिंग मतलब उनकी ग्रोथ को रोकना, अरेस्ट करना, अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कोई हमारी बॉडी में वायरस बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शन हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से,
उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज करते हैं उनकी वो किस कैटेगरी में आती है? यहाँ पे दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स। तो इसी तरीके की एनाल्जेसिक्स हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, इसी तरीके के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हम ड्रग के देख सकते हैं, और यही है इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने फर्स्ट बेसिस क्या देखा है कि कोई पर्टिकुलर चीज को हम ट्रीट कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे होता है। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।